परेड ग्राउंड को स्मार्ट सिटी कानपुर के तर्ज पर किया जाएगा विकसित। नगर निगम ने परेड मैदान में लगने वाली दुकानों को हटाने का जारी किया फरमान। सपा विधायक मौके पर पहुंचकर व्यापारियों के साथ बैठे धरने पर। कानपुर के प्रसिद्ध रामलीला मैदान परेड ग्राउंड को अब विकसित किया जाएगा और स्मार्ट सिटी कानपुर की तर्ज पर इसका विकास होगा। नगर निगम द्वारा दुकानें हटवाने का फरमान जारी कर दिया गया है, जिसके चलते व्यापारियों का आक्रोश जाहिर हो रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम की दोहरी नीतियों के चलते परेड मैदान में दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले हम सैकड़ों दुकानदारों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई। रामलीला के समाप्त होने के बाद जब हम दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान लगानी शुरू की, तभी परेड मैदान में अचानक ही नगर निगम का पूरा प्रवर्तन दस्ता आ धमका और सभी दुकानदारों की बांस बल्लियां हटाने के साथ ही दुकानदारों को वहां पर दुकान न लगाने की हिदायत दी। मामले की जानकारी होते ही दुकानदारों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसी बीच दुकानदारों द्वारा सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने परेड ग्राउंड पहुंचकर दुकानदारों का साथ दिया और मौके पर ही धरने पर बैठ गए। विधायक अमिताभ वाजपेयी का कहना था कि परेड मैदान पर 50 वर्षों से दुकानदार अपनी दुकानें लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वह मैदान में दुकान लगाने के नाम पर नगर निगम की रसीद भी कटवाते हैं तथा टैक्स भी जमा करते हैं। जब रामलीला की शुरुआत होती है तब परेड मैदान से दुकान हटा दी जाती है और लगभग 1.5 महीने बाद दोबारा मैदान में दुकान लगा दी जाती है। परंतु इस बार रामलीला के समाप्त होने के पश्चात जब दुकानदारों ने अपनी दुकान लगाने शुरू की, तभी नगर निगम ने अपना नया फरमान जारी कर दिया और परेड मैदान खाली करने का अल्टीमेटम सुना दिया। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर दुकान लगाओगे तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उधर मामले को लेकर नगर निगम के प्रवर्तन दस्ते के प्रभारी आलोकनाथ ने कहा कि परेड मैदान पर दुकान नहीं लगेंगी, बल्कि इस ग्राउंड को विकसित किया जाएगा और स्मार्ट सिटी कानपुर के तर्ज पर इसका विकास होगा। फिलहाल दोनों ही पक्षों में तनातनी बनी हुई है। मेरा मोहम्मद सरताज। क्या समस्या है? हमारा यहाँ कारोबार था और आज से नहीं 84 में दंगा हुआ है। हमारा किले से माल उठा है और मेरे पास उसके कागज रखे हुए, यहाँ की हम रसीद भी कटवा चुके हैं। आज हम लोगों के ऊपर दिक्कतें आ रही हैं। रसीद क्या कटी, किसके नाम पे कटी थी? यहाँ वो क्या नाम है, नगर निगम थे। 4 आने की कटी है, फिर 1 रुपए कटी है, फिर 2 रुपए की हुई, उसके बाद तय बाजारी हो गई, खत्म। क्या समस्या आ रही है बाप? समस्या ये हो रही है भैया, दुकान लगने। उसके बाद जो है अब हम लोग को लगाने नहीं दिया जा रहा है। आप कह रहे कि यहाँ पर इंटरलॉक होगा, हम ये भी कह रहे कि आप इंटरलॉक कर लिए तो आप हमको लगाने, तो जो हमारे बहन भाई हैं और यहाँ सब मुस्लिम एकता है और हिंदू भाई हमारे भी लगाते हैं। हम लोग गाहक भी हमारे मिले जुले सब आते हैं। मेरा नाम बाबू है। बाबू जी, किस चीज की दुकान थी? ये पुराने कपड़े की दुकान है यहाँ पे। तो क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि यहाँ पे दुकानदार को जो है तंग किया जा रहा है। यहाँ दुकानें जो है लगाने के लिए सोच रहे हैं, यहाँ लगाने नहीं दे रहे। हम लोग को जो है बाप दादाओं से दुकानें लगती चली आ रही हैं। अधिकारी क्या बताते हैं? यहाँ बोल रहे हैं कि अभी सुंदरीकरण हो जाएगा, उसके बाद में आपको डिसाइड बताएंगे बाद में। को लगाने आए तो इनको रोक दिया गया कि अभी आप 8-10 दिन और रुक जाइए। कारण नहीं बताया जा रहा है। हम खुद मौके पर आए, हमने अधिकारियों से कारण जानना चाहा है कि क्यों लगने दे रहे, तो भी कारण नहीं बता रहे हैं। कहना कि साजिश की बू आ रही है, कोई गरीब दुकानदारों को उजाड़ने की साजिश है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो इसलिए हम लोग बैठे हैं। अधिकारी अभी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। हम लोग जानना चाहते हैं आखिर गरीब को, दुकानदार को दुकान क्यों नहीं लगाने देंगे। दुकानें आज से नहीं लग रही, अंग्रेजी जमाने से लगती चली आ रही हैं। गरीब दुकानदार है, गरीब खरीदार है और कारण मालूम पड़े तो आगे की रणनीति तय हो। लेकिन फिलहाल हम बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अधिकारियों का कोई ठोस जवाब आ गया कि दुकानदारों को दुकान क्या जवाब देगा अधिकारी? कुछ नहीं, अभी तो कह रहे हमको पता ही नहीं, बस रोका गया, पता कुछ नहीं। लगभग कितने दुकानदारों के यहाँ दुकान लगती है? कम से कम लगता है 800 से 1000 दुकानदार होंगे। छोटे दुकानदार हैं, जमीन पे लगाते हैं। इस पार्क में कोई पक्का निर्माण नहीं है, पक्का कब्जा नहीं किसी दुकानदार का। ये सब रोज बल्ली गाड़ते हैं बांस और दुकान लगाते हैं, रोज शाम को ठेले पे लेके अपना सामान चले जाते हैं। तो इसका कारण वो समझ में नहीं आ रहा है आखिर नियत क्या है शासन प्रशासन की। लेकिन हम बैठे हैं और बैठेंगे यहाँ पर, देखते हैं क्या जवाब आ रहा। नहीं तो दुकानदारों के हक की लड़ाई लड़ेंगे पूरे तरीके से। गरीब दुकानदार इसमें, हर जात धर्म का दुकानदार इसमें है, गरीब आदमी है, इसके हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। रोजी रोटी अगर किसी को हम दे नहीं सकते तो किसी की रोटी छीनने नहीं देंगे। इसका इंतजाम हम लोग करेंगे। लड़ाई का जो परिणाम होगा उस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक लड़ेंगे।